जय श्री कृष्णा। पर स्त्री में आसक्ति मृत्यु का कारण होती है। द्रौपदी के साथ पांडव वनवास के अंतिम वर्ष अज्ञातवास के समय अपना वेश और नाम दोनों बदलकर राजा विराट के यहाँ रहते थे। उस समय द्रौपदी ने अपना नाम सैरंध्री रख लिया था और विराट नरेश की रानी सुदेशना की दासी बनकर वे किसी प्रकार समय व्यतीत कर रही थी। राजा विराट का प्रधान सेनापति कीचक रानी सुदेशना का भाई था। एक तो वह राजा का साला था, दूसरे सेना उसके अधिकार में थी, तीसरा वह स्वयं प्रख्यात बलवान था। उसके समान ही बलवान उसके 105 भाई भी उसका ही अनुगमन करते थे। इन सभी कारणों से कीचक निरंकुश और मदान्ध हो गया था। वह सदा मनमानी करता रहता था। राजा विराट का उसे कोई भय या कोई संकोच नहीं था। राजा ही उससे दबते रहते थे और उसके अनुचित व्यवहारों पर भी कुछ कहने का साहस नहीं कर पाते थे। दूरात्मा कीचक अपनी बहन रानी सुदेशना के भवन में एक बार किसी कार्यवश गया। वहाँ अपूर्व लावण्यमती दासी सैरंध्री को देखकर उस पर वह आसक्त हो गया। कीचक ने नाना प्रकार के प्रलोभन सैरंध्री को दिए। सैरंध्री ने उसे समझाया, मैं पतिव्रता हूँ, अपने पति के अतिरिक्त किसी भी पुरुष की कामना नहीं करती, तुम अपना ये पापमय विचार त्याग दो। लेकिन कामांध कीचक ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी बहन सुदेशना को भी तैयार किया कि वे सैरंध्री को उसके भवन में भेजेंगी। रानी सुदेशना ने सैरंध्री के अस्वीकार करने पर भी अपना अधिकार प्रकट करके डांटते हुए उसको कीचक के भवन में जाकर कुछ सामग्री लाने को भेजा। सैरंध्री जब कीचक के भवन में पहुंची तो वह दुष्ट उसके साथ बल प्रयोग करने लगा। सैरंध्री उसे धक्का देकर भागी और राजसभा में पहुंची। कीचक ने वहां पहुंचकर राजा विराट के सामने ही केश पकड़कर उसे भूमि पर पटक दिया और पैर से ठोकर लगा दी। राजा विराट कुछ भी बोलने का साहस नहीं कर सके। सैरंध्री बनी द्रौपदी ने देख लिया इस दुरात्मा से विराट रक्षा नहीं कर सकते। कीचक और भी भ्रष्ट हो गया। व्याकुल होकर की रात्रि में द्रौपदी भीमसेन के पास गई, जो कि वहाँ खाना बनाने वाले रसोइये का काम करते थे। उन्होंने रोकर भीमसेन से अपनी व्यथा कही। भीमसेन ने उन्हें आश्वासन दिया। दूसरे दिन सैरंध्री ने भीमसेन की सलाह के अनुसार कीचक से प्रसन्नतापूर्वक बातें की और रात्रि में नाट्यशाला में आने को कह दिया। राजा विराट की नाट्यशाला अंतपुर की कन्याओं के नृत्य एवं संगीत सीखने के काम आती थी। वहाँ दिन में कन्याएं गाने और नाचने का अभ्यास करती थी। रात्रि में वह नाट्यशाला सुनी रहती थी। कन्याओं के विश्राम के लिए उसमें एक पलंग पड़ा था। रात्रि का अंधकार हो जाने पर भीमसेन चुपचाप आकर नाट्यशाला में उस पलंग पर सो गए। कामांध कीचक सच धज कर वहां आया। अंधेरे में पलंग पर बैठकर भीमसेन को सैरंध्री समझकर उनके ऊपर हाथ रखा। उछलकर भीमसेन ने उसे नीचे पटक दिया। वे उस दुरात्मा की छाती पर चढ़ बैठे। कीचक बहुत बलवान था। भीमसेन से वह भिड़ गया। दोनों में मल्ल युद्ध होने लगा। कभी भीम उसे पछाड़ देते, कभी कीचक हावी हो जाता, किंतु भीम ने शीघ्र ही उसे पछाड़ दिया। उसका गला घोंट कर उसे मार डाला। उसका मस्तक, हाथ पैर इतने जोर से दबा दिए कि सब धड़ के भीतर घुस गए। कीचक का शरीर एक डरावना लोथड़ा बन गया। प्रातःकाल सैरंध्री ने लोगों को दिखाया उसका अपमान करने वाला कीचक किस दुर्दशा को प्राप्त हुआ है। कीचक के 105 भाई सैरंध्री को पकड़कर बांध कर ले गए। वे उसे कीचक के शव के साथ ही चिता में जला देने के उद्देश्य से शमशान को ले चले। सैरंध्री क्रंदन करती जा रही थी। उसका विलाप सुनकर भीमसेन नगर का परकोटा कूद कर शमशान पहुंचे। एक बड़ा वृक्ष उखाड़कर कंधे पर उठा लिया और उस वृक्ष से ही कीचक के सभी भाइयों को यमलोक भेज दिया। सैरंध्री के बंधन उन्होंने काट दिए। अपनी कामासक्ति के कारण दुरात्मा कीचक मारा गया और पापी भाई का पक्ष लेने के कारण 105 भाई भी बुरी मौत मारे गए। जय श्री कृष्ण।